दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम जो 15 मार्च को आपकी परीक्षा कराई गई थी और पेपर लीक हुआ था, उसी के संबंध में बात करेंगे। जो आपका री एग्जाम डेट पड़ा हुआ है, जिसका डेट पड़ा हुआ है 10 यानी कि 10 जून और 11 जून, ये दो डेट पड़ी हुई है। तो 10 और 11 जून के जो आपकी परीक्षा की तारीखें हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियल ये मतलब की डेट पड़ी हुई है। यानी कि जो आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर में 10 से लगा करके 12 जून तक जो है ये परीक्षा रखी गई है। यानी कि 10 से 12 जून के बीच आपकी परीक्षाएं वो करा दी जाएंगी। लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में जब ये चीज़ें बातें निकल के आई थी कि आपकी जो परीक्षा की तिथियाँ हैं 10 और 12 के बीच में, वो एक संभावित तारीखें बताई गई हैं। यानी कि परीक्षा की तिथियां जो है परिवर्तन किया जा सकता है। और परिवर्तन क्यों किया जा सकता है ये भी आपको पता है कि जो 4 तारीख को मतगणना होने वाली है, उसके बाद देश में किस प्रकार से माहौल रहेगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो उसी को देखते हुए आपकी या अगर 10 और 11 तारीख को परीक्षा नहीं कराई जाती है तो आपका जो है ये 15 के बाद ही फिर परीक्षा हो पाएगी। लेकिन कोशिश ये है कि 10 और 11 तारीख की आपकी परीक्षा वो करा दी जाए। और इसके देखिए ये तो अपडेट आपको देंगे ही कि यहाँ पे और टीआरई 3 में जो है सीटों की संख्या में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का एक जो है रोस्टर जारी किया गया था, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। जैसे बाद में आया था ना, आपका रोस्टर में पूरी चीज़ें क्लियर नहीं दी गई थी। जो आपकी 87,774 पदों पे ये टोटल पद बताए गए थे, लेकिन जो कोटिवार जो रिक्तियां हैं उसमें परिवर्तन किया गया था। ये स्टेट के एग्जाम के संबंध में बात करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम डेट को लेकर के, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड को लेकर के बात करेंगे। यानी कि इसमें क्या अब सुधार का मौका आपको मिल सकता है। साथ ही ये स्टेट का एग्जाम और एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं जो 2022 और 24 सत्र वाले हैं, क्या वो बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ क्या टीआरई 4.0 की भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी। देखिए हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित ही बात करेंगे। यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। जब आपकी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0, ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी। खासकर जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी तो उसमें क्या कहा गया था कि एक सीट पर एक ही जो है रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि देखिए अभ्यर्थी जो है अलग अलग वर्गों में, जैसे 1 to 5 और 6 to 8 हुआ, या 9 to 10 हुआ, या 11 to 12 हुआ, ठीक है। अगर इसमें देखिए चारों वर्गों में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपका पीआरटी में सिलेक्शन होता है तो आप पीआरटी में नौकरी करेंगे। यदि आपका पीआरटी के साथ साथ आपको मान लीजिए 9वीं और 10वीं में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो या तो आप इसको करेंगे या तो आप इसको करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताएगी कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। इसके लिए लगातार जो है अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार जो है रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीटें। और उनके द्वारा ये अभ्यर्थियों की मांग थी कि एक सीट पर एक ही रिजल्ट जो है अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट दिया जाए, जिससे नए लोग इसमें जो है मौका उनको मिल पाए। क्योंकि अगर हर जगह जो है इनका एक व्यक्ति का हर जगह हर चारों वर्गों में सिलेक्शन हो जाता है और वो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी। और जो आपकी टीआरई जो भी आगे वैकेंसी आने वाली है उसमें वो ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वही मांग यहाँ पे चल रही थी उस टाइम पे। देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या के संबंध में बात करें, आपका जब यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया था जिसमें आपके टोटल जो पदों की संख्या थी, जिसमें 87,774, ठीक है, मतलब कि 87,774 ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ठीक है। और इसके हिसाब से जो नंबर ऑफ यहाँ पे सीटों की संख्या थी, और जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 5,81,305, ठीक है। ये पूरा जो है टोटल यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे, ठीक है। तो अलग अलग वर्गों में कितने सीट पर जो है कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जो रिक्तियों में जो परिवर्तन के लिए बताया गया था, जिसमें आपका बताया गया था कि जो आपका 1 to 5 की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि 1 to 5 में जो रिक्तियाँ थी, विषयवार कोटिवार जो रिक्तियाँ थीं उसमें परिवर्तन किया गया था, जिसमें वो पीआरटी के लिए बताया गया था कि 1637 ये इतने पद जो हैं। और 6 to 8 की अगर बात करें तो ये आपके जो है हम टीआरई 3.0 की भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 569 पद ये थे। और अगर यहीं पे 9वीं और 10वीं की बात करें तो 9वीं और 10वीं के लिए जो था आपका 661 पद
यानी कि 661 पद ये आपकी अभी रिक्तियाँ हैं, और 11वीं और 12वीं के लिए जिसमें 926 पद ये हैं टोटल। ठीक है, अगर एक तरह से देखा जाए तो पीआरटी के लिए आपके जो है 1637 जो पद हैं अभी भी रिक्त पद हैं। यानी कि जब रोस्टर के लिए बताया गया था कि जो रिक्तियाँ जो है रद्द की गई थी आपकी, उसी के संबंध में जो इतने जो आपके टोटल दिखाए गए थे चारों वर्गों में इतने इतने ही पद रखे गए हैं। यानी कि ये जो कोटिवार पद हैं इसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो सीटों की संख्या में आपने पीआरटी और 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए दिया गया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग नहीं कुछ तो अगर पूरा टोटल की बात करें हम तो उसमें 3000 के आसपास जो है वो सीटें रिक्त हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखिए बात करें एग्ज़ाम से पहले अभ्यर्थी ध्यान दें। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि आपका जो परीक्षा कराया जाएगा TRE 3.2 में उसमें आपको 40% जो है आपको पासिंग नंबर चाहिए। उसके देखिए आपका जो आपका पेपर है वो 150 नंबर का होगा, जिसमें से अगर पीआरटी की बात करें हम, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, पीआरटी अगर 1 to 5 की बात करें तो आपका जो है वो जिसमें 30 नंबर का जो आपका भाषा अर्थ लैंग्वेज वाला होगा, और जो 120 का होगा उसमें जीके जीएस होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखिए अगर ये 30 नंबर का जो भाषा अर्हता वाला पेपर है इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन में मेंशन है, और आप पहले से ये नहीं कह सकते हैं कि इसको हटा दिया जाएगा। भले ही आपका TRE 2.0 की भर्ती में इसको हटा दिया गया था, यानी कि इसको जो है शून्य कर दिया गया था, लेकिन इस वाली भर्ती में नोटिफिकेशन में मेंशन है कि भाषा अर्हता में आपको जो है ये 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 9 नंबर चाहिए पासिंग नंबर। ठीक है, अगर 9 नंबर पासिंग नहीं है, आप 30 में 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं और आपके 8 नंबर आ रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, और जो आपका 120 वाला है वो आपका OMR शीट चेक नहीं होगा। तो इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। वैसे आसान प्रश्न आते हैं, अगर आप लोग TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती की जो आपकी भाषा लैंग्वेज वाला था उसको अगर देखेंगे तो देखिए कट ऑफ आपकी क्या बनेगी अगर लैंग्वेज को हटा दिया जाता है तो। ठीक है, आपका जो है वो 120 पे बनेगा। देखिए उसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आपका टाई ब्रेकर होगा, यानी कि टाई ब्रेकर के नियम उसमें जो है लागू किए जाएंगे, जो आपका जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पे 120 में अगर यहाँ देखिए 120 में आपको जो मिनिमम जो पासिंग नंबर रखा गया है, जिसमें आपके जनरल के लिए आपको 40% और BC के लिए BC 2 के लिए जो है रखा गया है 36.5%, और साथ ही साथ यहीं पे अगर देखा जाए EBC के लिए EBC, ठीक है, इसमें आपको 34% रखा गया है, और SC ST के लिए SC और ST के लिए रखा गया है और इसमें 32%। तो ये 40 और 36 और 34 32 ये क्या है, ये परसेंटेज है, यानी कि आपका इससे कम आपका नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आपका इससे कम नंबर आता है तो आप सीधे पहले ही बाहर होंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर इतना कम नंबर आएगा, इससे कम नंबर आता है तो आप बाहर हो जाएंगे। तो जो अभी हमने आपको बताया कि जनरल के लिए जो है 40% नंबर चाहिए। ठीक है, यानी कि 40% नंबर चाहिए, तो ये 40% का मतलब ये होगा आपका कि 48 नंबर। ठीक है, ये 48 नंबर आपको जनरल के लिए चाहिए। अगर BC 2 के लिए बात करें, BC 2 के लिए बात करें तो आप उसमें जो हमने आपको बताया कि 36.5%, उसमें आपको यानी कि 43.8 है, ये आपको इतना नंबर चाहिए, यानी कि एक तरह से समझिए कि 44 नंबर चाहिए। और EBC के लिए आपको चाहिए 41 नंबर चाहिए। ठीक है, और जो आपका SC ST कैटेगरी का है अगर 32% रखा गया है तो उसमें यानी कि 32% का मतलब हो गया आपका 39 नंबर, यानी कि 39 नंबर समझिए, यानी कि 38.4। तो आप 38.4 समझ रहे हैं, 38 यानी कि 38 से ऊपर नंबर है आपका तो आप हैं, यानी कि 39 मान के चलिए। तो इतना जो है मिनिमम है, न्यूनतम है, आपको इतना चाहिए, नहीं तो आप बाहर होंगे। आशा करती है चीज़ें बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर 120 पे कट ऑफ बनती है उसके हिसाब से हमने आपको बताया कि अगर 120 पे आपकी कट ऑफ बन रही है तो आपको कम से कम 48 चाहिए, उसके बाद आपका जो है 43.8 चाहिए यानी कि 44 चाहिए, फिर 40 चाहिए यानी कि 41 के आसपास चाहिए, फिर आपका 32 में यानी कि 38 यानी कि 39 नंबर चाहिए। ये तो आपका कम से कम आपका पासिंग नंबर क्वालिफाइंग है। अगर उससे कम आता है तो आप बाहर होंगे निश्चित तौर पर। यह स्टेट एग्ज़ाम को लेकर के बात करें, देखिए कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है इस बार, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल गया अभ्यर्थियों को, तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी पढ़ने वाले छात्र होंगे तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लिए होंगे, और 1 महीने का टाइम है तो आपको उस प्रकार से ही तैयारी करनी है, यानी कि स्मार्ट स्टडी जो है करनी है। कहीं ना कहीं देखा जाए यह स्टेट एग्ज़ाम की बात करें अगर, तो वही डेट अभी तक जो है मेंशन की गई है, जो आपका 20 से लगा कर के 30 मई के बीच रखी गई है।
देखिए ऑफिशियली जब तक इसके बारे में कोई नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप इसी की जो है तैयारी मान के चलिए, यानी कि 20 से 30 मई के बीच ही तैयारी इसको परीक्षा तिथियां डेट मान के चलिए, जिससे आपकी तैयारी भी कंटिन्यू रहे। एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें, क्या सुधार का मौका मिल सकता है? देखिए यहाँ पे बीपीएससी आयोग सुधार के लिए क्या कुछ करेगा, मौका देगा या नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अतुल प्रसाद जी थे उनका कार्यकाल तो फरवरी में ही समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जब थे तो कहीं ना कहीं एक एक चीज़ जो है छोटी छोटी बातों के लिए नोटिस जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड आपको पता है कि जब परीक्षा होता है, डेट पड़ी हुई है 10 और 11 जून, तो आपको जो है एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड वो 7 तारीख तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की बात करेगा तो 26 जिलों में आपकी परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें से आपको पता होगा कि 415 परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। इस बार जो परीक्षा केंद्र काफ़ी अच्छे तरीके से निगरानी में रहेगा, और देखिए हमेशा निगरानी में ही रहता है, लेकिन अगर आप बड़े लोग ही जो इस प्रकार से पेपर लीक में सम्मिलित रहेंगे तो आप कोई भी पेपर दीजिए, हर जगह की यही बात है, जो है आपको इसी प्रकार से धांधली देखने को मिल रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा इसको लेकर के। सीटों की संख्या में देखिए रोस्टर में जो सीटें बची हैं उसको किस प्रकार से परिवर्तन करके जो है उसको ऐड किया जाता है, कोटिवार जो विषयवार होंगी उसमें जो है परिवर्तन किया जाएगा।